दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एवरेज के बहुत ही क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट मेथड से समझाया था, आज मैं कुछ और क्वेश्चनों को बहुत ही शॉर्ट मेथड से समझाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चैप्टर चल रहा है भाई हमारा 5 एवरेज। ठीक है, एवरेज हिंदी में बोलते हैं इसे औसत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, एक क्रिकेट मैच में एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 216 है। ठीक है, यानी कि 6 खिलाड़ी है, उनका औसत रन संख्या कितना है? 216, नहीं सॉरी 236। कितना है? 36। ठीक है, यदि इनमें एक खिलाड़ी के एक खिलाड़ी के रनों की संख्या यदि इनमें एक खिलाड़ी के रनों की संख्या 16 है तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बताओ। तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या बताओ। ठीक है, इसके ऑप्शंस देख लेते क्या क्या भाई। फर्स्ट है 24, सेकंड है 30, थर्ड है 36 और फोर्थ है 40। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करते हैं? बहुत ही शॉर्ट मेथड। उसने दिया है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या कितना है? 36, यानी कि एवरेज कितना दे दिया हमें? 36। फिर यदि उनमें एक खिलाड़ियों के रनों की संख्या कितनी है? 16, तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन बताना है हमें कितना। तो क्या करेंगे, 6 खिलाड़ी है, ठीक है, ये मान के चलो ए से एफ तक। ठीक है, कितने हो गए? 6 खिलाड़ी, और इनके जो औसत कितना है इनका रनों का? 36। तो इनके जो जितने भी 6 खिलाड़ी थे, तो इनके रनों का योग कितना हुआ? 6 है, तो 6 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 216। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया इसने, यानी कि इनमें से एक खिलाड़ी ने, यानी कि सपोज करो कि ए ने जो है 16 रन बनाए, तो बाकी शेष खिलाड़ियों की एवरेज संख्या निकालनी है कितनी है। तो जब ए ने 16 रन बनाए, टोटल ने कितने बनाए? 216, यानी कि 6 खिलाड़ी थे, सबने कितने मिलकर बनाए? 216, और ए ने कितने बनाए? 16। तो बी से एफ तक कितने हो गए? 5। ए के कितने थे? 16, तो हमें तो कितने चाहिए? बी से एफ तक, यानी कि 5 खिलाड़ियों की। तो इसमें से मैं 16 माइनस करूंगा, कितने आ गए? 200, यानी कि 5 खिलाड़ियों के रनों की योग, यानी कि उनके रनों का योग कितना हो गया? 200। हमें क्या निकालना है? औसत। तो क्या करेंगे,
कितनी संख्या है 5, तो हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 हमारा क्या आ गया एवरेज, वो भी शेष खिलाड़ियों की रनों का औसत। 40 किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है ना, काफी शॉर्ट मैटर। मैं एक बार और इसको रिपीट करता हूं। एक कितने खिलाड़ी थे 6 खिलाड़ी, उनके औसत कितना है 36। ठीक है, तो जब 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है तो उनके रनों का योग कितना होगा 216। अब यदि उनमें से एक खिलाड़ी ने रनों की संख्या 16 यानी कि ए ने कितने रन बनाए 16, तो बाकी कितने बनाएंगे, बाकी के कितने होंगे 16 माइनस 216 में से 16 का कितना है 200, तो बाकी जो 5 खिलाड़ी थे उनकी रनों का योग कितना होगा 200। हमें तो एवरेज निकालना 5 खिलाड़ियों का 200/5, क्योंकि औसत क्या होता है राशियों का योग बटे संख्या, जितनी हमारी योग होगा उतनी जितनी हमारी संख्या उसे डिवाइड करना है। तो कितना आ गया हमारा 40। 40 इज फोर्थ ऑप्शन राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में 10 ओवर में रन रेट 3.2 है। ठीक है, रन रेट 3. तो 282 सॉरी रन रेट था। ठीक है, रन था, तो 282 लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर में कितना औसत रन रेट चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट क्या होता है हमारा एवरेज। ठीक है, तो कितना है 3.2 था, तो टोटल जो लक्ष्य हमारा कितना है 282, तो उसे पूरा करने में 40 ओवर में कितना रन रेट चाहिए। देखो सबसे पहले 10 ओवर में कितना है, 10 ओवर में 3.2, ये क्या है हमारा एवरेज। ठीक है, तो यहां से 10 ओवर में कितने रन बने, सिंपली इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32। ठीक है, यानी कि रनों की संख्या कितनी आ गई 32। अब या उसके पास था यानी कि 282 हमारा क्या है टोटल, कितना यानी कि टोटल कितना होता है 50 ओवर, यानी कि 50 ओवर में कितने रन है 282। हमें तो क्या बताना है 40 ओवर में, यानी कि 40 ओवर में कितना औसत है, कितना रन रेट होगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। यानी कि 40 ओवर में तो पूछा है ना उसने कि 282 का लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें 40 ओवर में कितना रन, यानी कि 40 ओवर में से 282 रन बनाने हैं उस टीम को। तो यानी कि 32 तो हमारे 10 ओवर में बन गए, टोटल है हमारा 50 ओवर में 282, तो इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आ जाएगा 0, 5 और 2, यानी कि 40 ओवर में
250 रन बनाने, और किस एवरेज से। उसने ये तो पूछा ना कि किस रन रेट से। सिंपली 250 बटे 40 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 10, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 25, यानी कि 6.25 की औसत से हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। काफी सिंपली मैं एक बार रिपीट करता हूं। एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में कितना था रन रेट, 3.2, तो यानी कि 10 ओवर में कितने रन बने, 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रन संख्या कैसे निकालते हैं हम, वो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, योग बटे संख्या। तो कितना आ गया हमारा 32 रन, यानी कि 10 ओवर में 32 रन बने। 50 ओवर में कितना है हमारा 282 रन, क्योंकि 282 लक्ष्य हमें पूरा करना है, यानी कि 50 ओवर में उस टीम ने 282 रन बनाए। तो अब हमारे पास कितने, क्योंकि हमें तो 10 ओवर में हमने 32 रन बना लिए, ठीक है, 10 ओवर हमारे निकल चुके, अब बाकी कितने बचे 40 ओवर, क्योंकि 40 ओवर में उसने पूछा कितना एवरेज होगा, तो हम इसमें घटा लेंगे, कितना आ गया हमारे 250 रन। बस 40 ओवर पे 250 रन का एवरेज निकालना है, कितना आ जाएगा 6.25। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप्स के, है ना, काफी इजी और शॉर्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार की 7 माह की पेट्रोल 7 माह की पेट्रोल की औसत ठीक है, यानी कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, औसत मासिक खपत कितनी है 110 लीटर, ठीक है, यानी कि वो 7 माह में कितने एवरेज की लीटर की वो कर रहा है 110 की, तो लीटर है, यदि लीटर है, यदि अगले 5 माह, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी होगी, मासिक खपत कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि क्या पूछा है। देखो भाई, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है 110 लीटर, यानी कि वो क्या कर रही है 7 महीने में उसका जो 110 लीटर की औसत से एक माह में 110 लीटर तेल लग रहा है। अगले 5 माह की कितनी है उसकी 86 लीटर, तो उसने पूछा है कि पूरे वर्ष की बताओ, ठीक है, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक उसकी और टोटल औसत कितनी होगी। देखो सबसे पहले तुम्हारी कितनी दी उसने 7 माह की, जनवरी से लेकर जुलाई तक, ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक उसके 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, यानी कि कितनी होगी 110, औसत कितना है इसका 110, यानी कि 110 के एवरेज से वो
तेल को खपत कर रही है। तो यानी उसकी तेल कितना लगा, तेल कितना लगा हमारा 7 से है ना, क्योंकि 7 माह है तो 770 लीटर। ठीक है, 770 लीटर जो है 7 माह में उसका तेल लगा। अब उसने दिया है अगले 5 माह, यानी कि अगस्त से दिसंबर तक कितना है 86 लीटर, यानी कि 86 के औसत से। तो कितने अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो है कितना तेल लगा उसका 430 लीटर। ठीक है, कितना होगा 430 लीटर, क्योंकि ये कितने हैं 5 मंथ। इसमें क्या करी मैंने एवरेज में 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 430 लीटर यूज हो गया। ठीक है, कितने महीनों में 5 महीनों में, और 7 महीनों में कितना 770 लीटर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पूरे वर्ष की उसने पूछा है, पूरे वर्ष की यानी कि 1 साल की, जनवरी से लेकर इस बार उसने पूछा दिसंबर तक की औसत मासिक बतानी। क्या बताना है, ये बताना है एक्स, यानी कि एवरेज बताना है। तो बहुत सिंपल है, हमें इतना तो पता है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितना तेल लगा, इसको मैं ऐड कर लेंगे क्योंकि 7 महीने का हमारा इतना तेल खर्च हुआ, और 400 वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने का कितना हुआ 430। तो टोटल कितना हो गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसे ऐड कर लेंगे। 0 की 0, 7 और 3 10 की 0, 11 और 1 12, यानी कि 1200 लीटर जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक खर्च हुआ। तो हमें तो सिर्फ क्या निकालना, पूरे वर्ष की औसत निकालनी। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपली 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर क्या आ गया हमारा आंसर। तो एवरेज कितना आ गया 100 लीटर। ठीक है, एवरेज कितना आ गया हमारा 100 लीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या करा उसने, जुलाई से लेकर जनवरी से लेकर जुलाई तक कितनी औसत 30 की लीटर की 110। तो हमें क्या पता चल गया कि कितना लीटर तेल यूज हुआ जुलाई से लेकर, तो इसमें 7 से मल्टी, क्योंकि जनवरी से लेकर जुलाई तक कितना है 7 माह, उसने 7 माह पूछा है तो कितना आएगा 770 लीटर। नेक्स्ट है अगस्त से लेकर दिसंबर, यानी कि 5 महीने हुए 86 औसत थी, हमें कितना यूज किया उसने 430। फाइनली जनवरी से दिसंबर तक टोटल कितना हो गया, कितना तेल खर्च हो गया 42। हमें तो उसने एवरेज बताना है कि पूरे वर्ष की उसकी औसत मासिक खपत कितनी है, तो हमें सिर्फ 12 से डिवाइड करना है और एवरेज हमारा आ गया 100। है ना, काफी दिखने में तो काफी हार्ड था क्वेश्चन, बट मैंने से बहुत ही शॉर्ट मेथड से किया। नेक्स्ट देखते हैं आप इसी तरह के क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 4, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु की 23 वर्ष थी। ठीक है, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 5 वर्ष बाद उनके पास 1 साल का बच्चा है, तो
पूरे परिवार की, तो पूरे परिवार की औसत आयु बताओ। ठीक है, क्या बतानी है हमें? पूरे परिवार की औसत आयु बतानी है। देखो, शादी के समय यानी कि एक औरत और एक बच्चा, उसके पास जो है क्या था कि वहां औरत और उसके हस्बैंड, देखो H प्लस W, ठीक है, H प्लस W यानी कि H से हस्बैंड, W से वाइफ। तो उसके पति की औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष। 23 क्या है उनका एवरेज दोनों का। तो उनकी टोटल आयु का योग कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 46। ये क्या है इनका योग आयु का, ये क्या है एवरेज। ठीक है, तो क्या है उनका एवरेज कितना था 23 और योग कितना है 46। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 साल का बच्चा भी है। ठीक है, अब 5 साल बाद यानी कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी एज कितनी हो गई भाई? 5 साल तो इसमें इसकी भी एज बड़ी होगी और 5 साल इसकी भी, तो कितना हो गया 28 तो इनकी होगी और 28 ही इनकी हो गई। तो कितना हो गया टोटल योग 56। ठीक है, 5 साल बाद भाई, क्योंकि उनकी एवरेज कितनी थी, तो 23 साल थी ना दोनों की औसत, तो इनकी 5 वर्ष की बाद कितनी होगी 28 इसकी 28 इसकी, तो टोटल कितना हो गया 57। अब उनके पास 1 साल का बच्चा भी है, तो अब उनके पास क्या हो गया चाइल्ड। ठीक है, वो कितना है 1 साल का। तो अब टोटल क्या हो गया उनका योग कितना हो गया भाई? हस्बैंड, वाइफ प्लस चाइल्ड, तो कितना टोटल हो गया उनका 57। ठीक है, नहीं भाई 23 जोड़ दिए मैं। तो यानी कि 1 साल का क्या है उनके पास बच्चा, तो टोटल कितना हो गया 57, यानी कि उनकी आयु का योग कितना हो गया 57। हमें तो क्या बताना, पूरे परिवार की औसत आयु बतानी है। तो परिवारों की संख्या कितनी है 3, तो हम 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा 19 वर्ष उनका क्या आ जाएगा एवरेज। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक मेथड तो ये ऐसे करने का। ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ की एज कितनी, औसत एज कितनी है 23, तो उनकी आयु का योग कितना हो गया 46। 5 वर्ष बाद यानी कि 5 साल और ऐड हो गए भाई, 5 साल गुजर गए, तो 5 साल कितने हो गए इनके 28, 56। अब उनके पास क्या हुआ 1 साल का बच्चा, ये 5 वर्ष के बाद किया, तो कितना आ गया 57। तीनों की औसत आयु बतानी, यानी कि पूरे परिवार में 3 ही तो मेंबर्स है, तो 3 से डिवाइड किया कितने हैं 19 वर्ष। ठीक है, एक मेथड तो इसका यू है करने का, एक और है उससे भी मैं बता देता हूं आपको। देखो सेकंड मेथड, पूरे परिवार, देखो H, हाँ एक औरत और उसके पति यानी कि H और W। ठीक है, H और W और एक बच्चा भी है उनके पास CH। एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु यानी कि उनकी औसत आयु कितनी है 23, तो 23 इसकी हो गई 23 इसकी, क्योंकि एक एवरेज है। ठीक है, अब उसने दिया है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितने हो गए, इसकी हो गई 28 और इसकी भी 28। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद उनके पास अब 1 साल का बच्चा, यानी कि बच्चे की एज कितनी है 1। ठीक है, तो तीनों, तो पूरे परिवार की औसत आयु, तो पूरे परिवार का औसत कितना हो गया, योग कितना हो गया उनकी आयु का 57। ठीक है, हमें तो एवरेज निकालना है, 3 ही मेंबर है, तो 3 से डिवाइड किया कितना आया 19 वर्ष। ठीक है, 19 वर्ष ही हमारा आंसर आया, चाहे कैसे ही कर लो आप। ठीक है,
भाई हाँ, सबसे पहले अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे ऐसे आप करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु एक कक्षा में 32 लड़कों की एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितनी है? 14 वर्ष। क्या है? औसत यानी कि एवरेज आयु। तथा 26 लड़कियों की तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो सभी विद्यार्थियों की तो सभी छात्रों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन में सभी छात्रों की औसत आयु देखो, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष तथा 26 लड़कियों की औसत आयु है 12 वर्ष। तो सभी छात्रों की हमें औसत बतानी है। देखो भाई, बी एंड सी। ठीक है, बी बॉयज कितने हैं? 32 लड़के, और उनकी औसत आयु कितनी हो गई? 14। ठीक है, उधर गर्ल्स कितनी है? 26, और उनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, तो पूरे सभी छात्रों की औसत आयु बतानी है। तो सभी छात्र, टोटल छात्र कितने होंगे हमारे? टोटल स्टूडेंट 32 और 14, 32 और 26, क्योंकि 32 हमारे बॉयज है और 26 हमारी गर्ल्स है। कितना आ गया? 58। यानी कि अब देखो, उसने पूछा है तो सभी छात्रों की औसत आयु, तो हमें तो 58 जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी हमें क्या बतानी? औसत आयु बतानी। बॉयज की औसत आयु कितनी है? 14। गर्ल्स की कितनी है? 12। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो भी हमारे 32 बॉयज है उनकी आयु का योग कितना है, और ऐसे ही गर्ल्स की आयु का योग कितना है। तो हम बहुत ही इजी से क्या कर लेंगे, फिर अपना टोटल का निकाल लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 32 की और 14 की, जिससे हमारी जितने भी टोटल स्टूडेंट है उनकी आयु का योग पता हो जाए। तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, यहां पर करता हूं मैं आपको। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फिर 32 से 8 4 4, यानी कि 448 तो क्या आ गई? इनकी बॉयज की आयु का योग। ठीक है, इसी प्रकार गर्ल्स की आयु का योग कितना हो गया? 26 की और 12 की, 52 26 2 1 312। ठीक है, कितना आ गया? 312 योग आ गया। ठीक है, 312। बॉयज की आयु का योग कितना आ गया? 448,
और गर्ल्स की कितना आ गया 312। टोटल हमें कितना, अब हम उसने पूछा है कि टोटल छात्रों की औसत आयु बताओ। टोटल छात्र कितने हो गए हमारे पास, इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 5 और 1 6, 4 और 3 7, यानी कि 760 हमारे पास बच्चे हो गए उनकी। हाँ 760 क्या आया, बच्चों की आयु का योग, यानी कि 58 बच्चों की आयु का योग कितना आ गया 760। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो क्या करना है भाई, सिंपली 760 को हमें क्या करना है 58 से डिवाइड करना है। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। दस वर्ष, ठीक है। 13 पॉइंट कितना आ जाएगा एवरेज इनकी, 58 स्टूडेंट्स की औसत आयु का एवरेज कितना आ जाएगा 13.10 वर्ष, ठीक है। यानी कि क्या आ गया 13.10 वर्ष, ये आ गया एवरेज 58, क्योंकि उसने पूछा था सभी छात्रों की, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन भाई, है ना, काफी श्योर मेथड से कराया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो, एक थैले में कुल 10 गेंद है, कुल 10 गेंद है, ठीक है। एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिनमें से कुछ, जिनमें कुछ लाल व कुछ सफेद, ठीक है। कुछ लाल है कुछ सफेद है। आगे पढ़ते हैं। यदि सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति हो तो, हाँ 28 रुपये प्रति है, तथा लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति हो, 25 रुपये प्रति हो तो हाँ सॉरी, प्रीति है, तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति हो तो, हाँ प्रति हो तो सफेद गेंद, तो सफेद गेंदों की संख्या बताओ, ठीक है। क्वेश्चन काफी देखने में काफी लेंथी है, इसे भी हम बहुत शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो, एक थैले में कुल कितनी है
10 गेंद जिनमें कुछ लाल है और कुछ सफेद है। लाल सभी गेंदों का मूल्य कितना है 28 रुपये प्रति, तथा लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है 25 और सफेद गेंदों का कितना है 30 रुपये प्रति। तो सफेद गेंदों की संख्या बतानी है। देखते हैं इसे कैसे करते हैं। बहुत ही दिखने में तो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बट इसे मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से करूंगा। हमारे पास है कैसे कैसे रंग की गेंद है, एक है हमारे पास रेड और एक है हमारे पास वाइट, ठीक है। लाल गेंदों का प्रति मूल्य कितना है 25 और वाइट का कितना है 30। भाई 30 रुपये प्रति है सफेद गेंद और लाल कितनी है 25। अब उसने कितना दिया टोटल गेंदों का मूल्य, टोटल गेंदों का मूल्य औसत मूल्य कितना है 28। जितना भी हमारा टोटल होगा उसे हम मिडिल में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे घटाएंगे। देखो हमारी संख्या चाहे इधर छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें घटाना इसी से ही है। तो ये कितना आ जाएगा घटकर 30 में से 8 गए तो और 28 में से 25 गए 3, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 2-3 अनुपात में आ गई। टोटल गेंद कितनी है हमारी 10, ठीक है। टोटल गेंद कितनी है हमारी 10। तो हमें तो इनकी इसमें क्या है यानी कि लाल और वाइट का अनुपात कितना आ गया 2:3। अनुपात में हमेशा संख्या x में मानते हैं। तो टोटल कितना होगा इनका 5 से हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे। जितनी भी हमारी कुल संख्या थी कितना आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया हमारा 2। हमें तो सिर्फ इसमें रखना है अगर वो व्हाइट की पूछे तो कितना आ गया आंसर 6 और अगर वो रेड की संख्या पूछे तो कितनी आ गई 4, ठीक है। और टोटल संख्या उसने दी थी 10। तो 6 तो हमारी क्या हो गई व्हाइट और 4 हमारी क्या हो गई रेड। तो ये दिख गया गेंद हमारी टोटल कितनी है 10। तो आंसर में उसने पूछा हमारे से कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है 6। अगर वो लाल की पूछता तो आप 4 बताते, है ना। काफ़ी बस आपको क्या करना है जितनी भी हमारी टोटल औसत है उसे हम बीच में रखेंगे। लाल गेंदों का कितना है 25, वाइट का कितना है 30, इसमें से घटाएंगे। टोटल कितना है हमारा 10, इसका औसत का योग कितना आ गया क्योंकि हमारी संख्या लाल और जितनी भी सफ़ेद गेंद थी उनका औसत कितना आ गया 2:3। टोटल से हम डिवाइड करेंगे 10 को 2 को हम इसमें रख देंगे मान, क्योंकि जितनी जो भी हमारी अनुपात की संख्या होती है उन्हें हम x में मानते हैं 2x। और जैसे कि अगर ये लिख दिया मैंने 3x सपोज 5x तो हम 3x और 5x में मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर वो वाइट की पूछे तो हम वाइट की बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि m संख्याओं का औसत m संख्याओं का औसत यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। देखो भाई
सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यानी कि उसने क्या दिया है, m संख्याओं का औसत। m संख्याओं का औसत कितना दिया है, n स्क्वायर, तथा n संख्याओं का औसत कितना दिया है, m स्क्वायर। तो m प्लस n संख्याओं का औसत बताओ। हमारे पास जो है एक तो m है और एक n है। पूछा क्या है उसने, m प्लस n, m प्लस n, ठीक है। m संख्याओं का औसत, एवरेज, इनका एवरेज क्या हो गया, n स्क्वायर, इसका क्या हो गया, m स्क्वायर। इसका हमें बताना, यहां पर हमें बताना कि क्या है। तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, इस m का योग पता चल जाएगा कितना है, कितना आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी m n स्क्वायर। इस n संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, nm स्क्वायर, ठीक है। तो m और n, क्योंकि हमें तो m का ही पता चल गया योग और n का भी, तो उसने टोटल योग पूछा है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m। क्योंकि भाई उसने तो हमारे से m और n इस बार दोनों का योग औसत पूछा है, दोनों संख्याओं का। हमने तो यहाँ पर सिंपल निकाला m का योग और n संख्याओं का योग। यहाँ पर टोटल योग कितना होगा, क्योंकि m और n का इसे हम क्या कर देंगे, मान को जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, ये m स्क्वायर है, ठीक है, इसे हमने जोड़ दिया। अब उसने पूछा है कि इनका औसत बताओ। तो औसत बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी राशि, जो भी योग होता है उसे हम संख्या से डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए। तो हम इसे इससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे सोल्व करते हैं। देखो सोल्व मैं आपको यहां करके बता रहा हूं, m स्क्वायर प्लस n, इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, m और n। कॉमन क्या आ गया, m n। कोष्टक में क्या बचा हमारा, एक n बचा और एक m बचा, यही तो बचा, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, डिवाइड किससे, क्यों, अब ये हमारा आ गया योग, ठीक है। भाई कॉमन लिया हमने, m n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, m प्लस n, तो है ना, यो संख्या क्या हमारी, m प्लस n, m प्लस n। तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो औसत क्या है हमारा, m n, m n हमारा आ गया औसत, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको एक बार और इसे समझाता हूं। यदि हमारे पास m संख्याओं का औसत कितना दिया है, n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत कितना है, m स्क्वायर। तो ये तो क्या, ये तो चीज दे दी उसने औसत। अब हमें निकालना है, अब हमें पता चल गया कि m संख्याओं का योग कितना हो गया। इससे इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग क्या आ जाएगा, m n स्क्वायर। n संख्याओं का अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, n m स्क्वायर। तो अब उसने क्या कर दिया, अब उसने इन दोनों संख्याओं को ऐड दे दिया कि इन दोनों संख्याओं का औसत बताओ। तो इन दोनों संख्याओं का ऐड कर लेंगे और फिर जो हमारा संख्याओं का योग है उसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे कर लिया, इसमें से हमने m n n कॉमन ले लिया, बचा के अंदर m प्लस n, ठीक है। डिवाइडेड किससे करना है, हमारे जो हमारी कुल संख्या है, बस m n n से कट जाएगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, और फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा m n, है ना, काफी शॉर्ट मेथड। चलो और देखते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक है, अब देखते हैं भाई एवरेज के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि बल्लेबाज और उनकी पारियों के, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, एक बल्लेबाज एक बल्लेबाज 17वीं पारी में, ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 87
7 रन बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन, उसकी औसत 3 रन बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। तो वर्तमान औसत बताओ, वर्तमान औसत बताओ। सबसे पहले तुम क्वेश्चन को देखते। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में कितने रन बना रहा है वो? 87। तो जिसकी वजह से उसकी औसत रन 3 रन बढ़ जाती है। तो हमें क्या बताना है? वर्तमान औसत बताना है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें पता करना है कि 16वीं पारी में उसके कितने रन है। वो 16वीं पारी में उसका औसत कितना है? ठीक है, 16वीं पारी का औसत, 16वीं पारी का औसत हमें नहीं पता कितना है, उसे हमने मान लिया x। ठीक है, 17वीं पारी में क्या हो रहा है? उसका 87 रन बनाता है और जिसकी वजह से उसकी औसत रनों में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 16वीं पारी में तो हमारा औसत था, 17वीं पारी में कितना हो गया? तो x + 3। ठीक है, 17वीं पारी में इसका औसत कितना आ गया? x + 3, क्योंकि 3 रन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां रनों की संख्या कितनी हो गई? 16x, क्योंकि 17वीं पारी में हमारे रन कितने थे? 87। ठीक है, तो यहां कितना आ गया? 16x। यहां 16वीं पारी में आ गए 16x रन प्लस, फिर इसके कितने थे? प्लस इसमें ये कितने रन बनाए उसने? 87 रन। ठीक है भाई, 16वीं पारी का औसत तो x था। ठीक है, हमें पता करना है रनों की संख्या। तो 16x तो हमारे यहां से रन हो गए और 17वीं पारी में इतने कितने रन बनाए? 87। तो 87 हमारे इतने ऐड हो गए। अब बात आई 17वीं पारी में 87 रन बनाए, तो उसकी वजह से अब औसत रन कितना बढ़ गया? 3। तो औसत तो हमारा x था, तो उससे कितने रन बढ़ गए? 3, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने रन बढ़े। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? रनों की संख्या, x + 3 × 17। ठीक है, सिंपली अब हमें क्या करना है? इसे घटा लेना है। तो इधर कितना आ जाएगा? इसे ओपन कर रहा हूं मैं, 17x + 17 = 51। ठीक है, तो 16 में से 17 में से 16 गए, कितना बचा? x। ठीक है, अब 87 में से 51 गए, कितना बचा? 6, और 8 में से 5 गए 36। यानी कि 16वीं पारी का औसत कितना आ गया? 36, क्योंकि हमारे तो 16वीं पारी का औसत बताना था, कितना आ गया? 36। अब 17वीं पारी में कितने बनाए? 87 रन, जिसकी वजह से 3 रन बढ़ गए। 17वीं पारी में कितने रन बढ़ गए? 3 रन। तो कितना आ गया औसत? 36 + 3, तो कितना आ गया? 39। ठीक है, तो 17वीं पारी में अब उसका वर्तमान औसत कितना हो गया? 39। ठीक है, मैं से एक बार और समझाता हूं। देखो, एक बल्लेबाज ने 16वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसका औसत 3 रन बढ़ता है। ठीक है, तो हमें तो पता भाई 16वीं पारी का हमें औसत पता नहीं कितना है, तो हमने मान लिया x। ठीक है, तो 16वीं पारी के रन कितने हो गए? 16x। ठीक है, और अब उसने 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 87। तो 16वीं पारी के भी जुड़ेंगे रन और 17वीं पारी के भी। ठीक है, अगला है 17वीं पारी में पारी का औसत। 16वीं पारी का कितना था हमारा? x। उसमें 3 रनों की वृद्धि हो रही, तो कितना आ गया? x + 3।
तो यहाँ से हमें पता चले औसत कितना होगा इसका x+3। तो यहाँ से 17वीं पारी के रन कितने हो गए x+3 × 17, क्योंकि हम रनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं एवरेज में मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 17x + 51। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। 17 में से x गए x प्लस 87 में से 51 गए 36, यानी कि 16वीं पारी का हमें वो पता चल गया औसत कितना था 87। हमारा तो और 17वीं पारी में कितना रन औसत बढ़ रहा है 3 का, तो 36 और 3 39, तो वर्तमान औसत कितना आ गया 39। ठीक है, यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, या एक तो मेथड ये से करने का, एक मेथड और है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो भाई, एक बल्लेबाज की सेकंड मेथड है ये बहुत ही शॉर्ट है ना। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में कितने रन बनाए 87। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी औसत रन कितनी बढ़ गई औसत, यानी कि 17वीं पारी में औसत कितना उसका 3, तो कितना हो गया, कितने रन हो गए उसके 17 51। बस आपको इसे बैलेंस करना है, घटाना है। कितने थे हमारे 17वीं पारी में 87 रन, और औसत रन कितने हो गए उसके 17वीं पारी में 51, तो घटा दो कितना आ गया 36। तो ये हमारे कितना आ गए पहले के 17वीं पारी से पहले के रन। अब उसने 3 रन और बढ़ रही है 17वीं पारी के, तो कितने हो गए 3, और उसमें ऑर्डर ऐड करते हैं कितना आ गया 39। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, वो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी, मैंने आपको दोनों मेथड से समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक बल्लेबाज की 11 पारियों में कुछ औसत है। ठीक है, देखो एक बल्लेबाज की 11 एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में ठीक है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी औसत 5 रन कम हो जाती है। ठीक है, तो वर्तमान औसत बताओ। ठीक है, वर्तमान औसत बताओ। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी किया था। ठीक है, इस बार क्या है, उस बार तो क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या था 3 रन बढ़ रहे थे, इस बार क्या हो रहा 5 रन कम हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करा था हमने 11वीं पारी में कुछ औसत है। ठीक है, वही हमें 11वीं पारी का हमें भाई देखो 11वीं का औसत मैं आपको दोनों ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, औसत हमें पता नहीं कितना है। ठीक है, तो 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, तो कितने बना दिए उसने, यानी कि 11वीं पारी का औसत तो ही हो गया। तो 11वीं पारी के रनों की संख्या कितनी होगी 11x, और 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 90। अब 12वीं पारी का औसत कितना है, 12वीं पारी का औसत है, यानी कि 11वीं पारी का तो था कितना x। ठीक है,
अब वो क्या कर रहा है, उसकी वजह से उसके 5 रनों की कम हो जाती है, यानी कि 12वीं पारी में। तो जब वहां पर तो क्या हो रहा था, 3 रन बढ़ रहे थे, तो यहाँ क्या हो रहा, 5 रन कम हो रहे औसत में। तो x माइनस 5, और इसकी जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, रनों की संख्या 12वीं पारी के। तो कितना आ गया, 12x माइनस 12 पंजे 60। ठीक है, बस कुछ भी नहीं, बैलेंस करना है। 12x, ये 12x है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना, 30। ठीक है, 12x 12 पंजे। ठीक है, तो अब इसे हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 11x गए, कितना बचा, x बराबर, यहाँ साइन क्या है, माइनस का, और ये है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 90 और 60 कितने हो गए, 150, यानी कि x का मान कितना आ गया, 150, यानी 11वीं पारी का जो इसका औसत है वो आ गया 150। अब 12वीं पारी के, जिसकी 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन 5 कम हो गई। तो अब औसत रन कितनी कम हो गई, 5, तो कितना आ गया, 5 कम कर दो, 145। ठीक है, तो फाइनली वर्तमान औसत क्या आ गया उसका, 145। ठीक है, एक मेथड तो यूएस का, क्योंकि 11वीं पारी में हमें औसत पता नहीं कितना है, x, तो इसकी रनों का संख्या कितनी होगी, 11x। ठीक है, 12वीं पारी में वो 90 रन बना रहा। ठीक है, यानी कि अब उसके कितने हो गए, 90 रन वर्तमान में, तो कितना होगा, 11x प्लस 90। 12वीं पारी में उसने जो है उसके औसत रनों में 5 कमी होगी, यानी औसत कितना होता है, उसमें 5 रन कम हो गए। तो यहाँ से रनों की संख्या निकाल लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके, 12x माइनस 60, बैलेंस करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया, 12 में से x के x, और 60, 90 में से 60, 90 और 60 150, क्योंकि साइन जो है प्लस का हो गया, 150। औसत रन कितनी आ गई, 150, और हर उसमें कितनी कम हो रही है, 5। अगर वृद्धि होगी तो हम 5 ऐड करेंगे, अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 घटाएंगे। तो फाइनली आंसर कितना है, 145। एक मेथड से जो मैंने अभी बताया था आपको, उससे मैं से करके दिखा रहा हूँ। देखते हैं भाई, देखो रन कितने थे हमारे, 90। ठीक है, यानी कि रन कितने हमारे, 90। अब 12वीं पारी में औसत रन 5 कम हो जाते हैं, यानी कि औसत रनों की संख्या कितनी दी है 12वीं में, 60। तो 12 पंजे कितना हो गए, 60। तो अब इसमें हमें बैलेंस करना है, वो हाँ जोड़ना है। तो यानी कि 90 तो हमारे कितने थे, रन, और 12वीं पारी में के बाद कितने हो गए, 60। तो 90 और 60 कितने हो गए, 150। ठीक है, अब 5 रन यो हमारा क्या आ गया, औसत वर्तमान होता, तो 5 रन कितना कम हो रहा है इसमें वर्तमान में, तो 5 घटा दो इसमें से, कितना आ गया, 145 आंसर। ठीक है, बस इसे आपको क्या करना है, हमें पता है भाई 12 रनों की औसत कितनी होगी, 60। पारी में रन कितने थे, 90, तो 90 और 60 कितने हो गए, 150। 5 रन औसत कम हो रहे हैं, तो ये भी तो घटाने हैं हमें, चाहे तो आप इसमें से घटा लेते से, और चाहे आप इसे भी ऐसे ही कर लो। ठीक है, चाहे तो मैं आपको इसमें डायरेक्टली घटा रहा, क्योंकि 12 पंजे कितने हो गए, 60, 5 रन कम हो रहे, तो कितना आ गया हमारा यहाँ से, 55। तो 90 और 55 को जोड़ लो, चाहे आप, कितना आ गया, 5, 9 पंजे 9, 4, 5, 14। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही है। लाइक का बटन दबाकर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। यानी कि 40 पारियों में औसत कितना है, 50, तो यहाँ रनों की संख्या कितनी होगी, 2000। 38 पारियों में औसत कितना है, 48, तो यहाँ रनों की संख्या कितनी होगी, 1826। तो अब जो 2 पारियां बची थी उनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 2000 में 24 कितना गया, 6, 9 में से 2 गए 7, ठीक है, 19 में से 18 गए 1, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा, 176। तो हमें क्या दिया था, हाईएस्ट व लोएस्ट स्कोर का अंतर 172, यानी कि मैं से यहाँ करके बता रहा हूँ, H माइनस L का क्या दिया था डिफरेंस,
172। और यहाँ पर क्या है हमारी पारियों का अंतर 176। तो इसमें से 176 में से हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, कितना आएगा 4, यानी कि 4। ठीक है, कितना आ गया डिफरेंस 4। तो अब 176 में से 4 हमें घटाना है, हमारा क्या आ जाएगा हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया हमारा 176 में से 4 गए 172। ठीक है, और लोएस्ट स्कोर, अगर वो लोएस्ट स्कोर पूछने लगे तो लोएस्ट स्कोर कितना आ गया, क्योंकि हमारा तो डिफरेंस कितना था 4, तो यहाँ कितना आएगा 4। टोटल अंतर कितना आ रहा हमारा 76। तो उसने हमसे पूछा है हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर कितना होगा हमारा 172। अगर लोएस्ट स्कोर पूछता तो तब आता हमारा 4। ठीक है, क्योंकि हमें उसने दोनों पारियों का अंतर दिया है 172, और हमारा जो रोनों की संख्या आई है इन दोनों पारियों को हटाकर कितनी आई थी 176। तो 176 में से इन दोनों का अंतर घटाए कितना आया 172, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। तो 4 आ गया हमारा। तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया हमारा 172, और लोएस्ट स्कोर आ गया हमारा 4, क्योंकि टोटल अंतर हमारा कितना है 176 ही तो है, जिसमें 172 हमारा हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर हमारा 4। ठीक है, तो दोस्तों आज को आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।